गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिज़नेस का हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। इससे पहले हमने रीड किया है प्रोफेशन और उसका मीनिंग, उसके करैक्टरिस्टिक्स। आज हम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपका पार्ट 5 है बेटे चैप्टर 1 का एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो आपको अच्छे से क्लियर है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जब एक पर्सन किसी एम्प्लॉयर के अंडर, किसी मालिक के अंडर फॉर रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी या बेसिस के लिए काम करता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। बट बुक से भी हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट वो आर्थिक गतिविधि है अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं एंड रिसीव रेम्यूनरेशन, और वो रेम्यूनरेशन रिसीव करते हैं। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, बेजिस, बोनस, कमीशन, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है कैश के फॉर्म में जो कि आपका ओनर आपको पे कर रहा है, उसको रेम्यूनरेशन बोला जाएगा। इन ल्यू देयर ऑफ मीन्स बदले में ओनर आपसे काम करवाता है, आपका मालिक आपसे काम करवाता है, उसके लिए वो आपको रेम्यूनरेशन पे करता है। द रेम्यूनरेशन कैन बी इन द शेप ऑफ सैलरी। रेम्यूनरेशन सैलरी हो सकती है, बेजिस हो सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द एम्प्लॉयर कैन बी द गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर बेटे मालिक होता है, वो आपका मतलब गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार हो सकती है, कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हो सकती है, मतलब गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन बेटे संस्था होता है कोई भी, या कोई भी बिजनेस यूनिट जो पैसा अर्न कर रही है। एम्प्लॉयमेंट में भी ऑन परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल बेसिस। एम्प्लॉयमेंट आपका फिक्स हो सकता है जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, टेम्परेरी बेसिस हो सकता है जैसे कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कभी भी निकाला जा सकता है जॉब से, या कैजुअल बेसिस पे हो सकता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के। मैनेजर्स, सर्वेयर्स, लेबरर्स, क्लर्क्स एक्सेट्रा। प्रोफेशनल्स like doctors can also be recruited as an employee. प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स हैं, उनको भी जॉब पे रखा जा सकता है, उनको भी रिक्रूट किया जा सकता है एक एम्प्लॉय के तौर पे। जैसे कि हम सिविल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट के अंडर ही वर्क करते हैं। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं और उसके लिए वो सैलरी ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में, इफ़ अ डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर वो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके ऑपोजिट, इफ़ ही रन्स हिज ओन हॉस्पिटल, अगर वो अपना हॉस्पिटल चला रहा है, जैसे कि हम सिटीज़ में देखते हैं मोस्टली अलग अलग डॉक्टर्स के थोड़ी थोड़ी दूर ही अपने हॉस्पिटल छोटे छोटे ओपन किए हुए हैं, तो उसको हम प्रोफेशन बोलेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटे फीचर्स हैं एम्प्लॉयमेंट के। दी फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर्विस टू अदर्स, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ द सर्विस ऑफ अदर्स। फर्स्ट जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है दूसरों की सेवा करना। पर्सनल सर्विस, एन एम्प्लॉई हैज़ टू प्रोवाइड, एक एम्प्लॉई है जो खुद सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, आपको बिजनेस टीच कर रही हूँ, जो अकाउंट टीच कर रही हूँ, तो ये क्या है, एक पर्सनल सर्विस है। अपनी जगह पे मैं किसी और को आपको टीच करने के लिए नहीं कह सकती। मतलब जो काम पर्सन के द्वारा खुद किया जाता है
उसको पर्सनल सर्विस बोला जाता है। दूसरे शब्दों में ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस, मतलब जो आपका ओनर है आपकी जगह पे किसी दूसरे से सर्विस नहीं ले सकता। थर्ड पॉइंट है बेटे एग्रीमेंट, इसको पंजाबी में इकरारनामा बोला जाता है। या आप सिंपल वर्ड्स में समझौता बोल सकते हो कोई। एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑब्टेन्ड अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट है जो जॉब है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मिलती है। द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आपका एम्प्लॉयमेंट का बेस है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है और कैजुअल भी हो सकता है। इज़ एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें एंटर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बेसिस पे। सिमिलरली द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन, इसी तरह जो आपका रेमुनरेशन है मींस जो आपको सैलरी मिल रही है या जो आपको कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, और इन दी फॉर्म मतलब कुछ भी हो सकता है जो आपको कैश के फॉर्म में आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है, वो भी आपका पहले से क्लियर होगा और रिटन होगा कि आपको कितनी सैलरी पे की जाएगी। फोर्थ पॉइंट है बेटे सर्वेंट, एन एम्प्लॉई इज़ अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर, एक जो कर्मचारी होता है वो अपने मास्टर का, अपने एम्प्लॉयर का, अपने मालिक का सर्वेंट होता है। एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स, और वो अपने मालिक के ऑर्डर्स के अनुसार ही काम करता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की मतलब इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द कैपिटल इज़ दैट ऑफ द मास्टर, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है आपके ओनर की, आपके मालिक की, आपके एम्प्लॉयर की होती है, एंड नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉय, और ना के एम्प्लॉय की मीन्स कर्मचारी की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। नो रिस्क, द इनहेरेंट रिस्क इन द जॉब इज़ दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय, जो भी रिस्क होता है काम में वो सारा मालिक का होता है, ना कि एम्प्लॉय का। मीन्स बेटे आपको मतलब अगर हम एग्ज़ाम्पल लेके इसको अंडरस्टैंड करें तो जो अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको नुकसान क्या होगा, उसको उसकी सैलरी का ही नुकसान होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। सारी इन्वेस्टमेंट मालिक ने की है तो सारा रिस्क भी मालिक का है, और जो अगर कोई लॉस होगा तो वो भी मालिक को ही होगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, आपका जो मालिक है वो कोई भी हो सकता है, वो कोई गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस हो सकती है, मीन्स के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकती है, संस्था कोई भी, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बेटे आपका जे पार्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।